डिजिटल महाज पर चैलेंज दरपेश है, वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है। उन्होंने कहा कि चैलेंज से ना निपटा गया तो कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर मुल्क पर सवाल उठ रहे हैं, हकाइक मस्क करके पेश किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ। 26 नवंबर के हवाले से उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के लिए इनकार अब मुनासिब नहीं है। उनका कहना था 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि अमन के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। हम साथ हैं। अफगानिस्तान से जरगे के जरिए बातचीत के लिए KP हुकूमत और कबायली अमायदीन को किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। कुरम अमन मुआहदे के तहत मुकामी अफराद, कबायली और सियासी रहनुमाओं पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। सरकारी ज़राए के मुताबिक कुरम की मुकामी अमन कमेटी में साबिक MNA पीर हैदर अली शाह, फैजुल्लाह और हुसैन अली शाह समेत 27 अरकान, जबकि अपर कुरम से साबिक सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी और MPA अली हादी समेत 48 अरकान शामिल। अमन मुआहदे के बाद माल बरदार गाड़ियों का पहला काफिला कल टल से पारा चिनार जाएगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। हंगामी सूरत हाल निपटने के लिए दीगर इदारे मौजूद रहेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने बताया कि कुरम में असलहा जमा करने के लिए फरीकैन 15 दिन में मजबूत लाहा अमल देंगे। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान का कहना है कि कुरम अमन मुआहदे पर बाकी 6 अरकान ने भी दस्तखत कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा, हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा नहीं। अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चीन को साथ मिलाकर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। पड़ोसी ममालिक बशमूल रूस और भारत को मिलाकर भी एक गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम से मायूसी हुई। इक़्तिदार में रहने की हवस सबको है। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से जिद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज़ हो गया। अब मुत्तहिद होकर माशी टेक ऑफ करना है। सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सफ़े अव्वल की मईशत की तरफ ले जाना है। पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाना है। माजी में पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान के मौके ज़ाया होते रहे। 2018 से 2022 तक माशी दलदल और कर्जों की दलदल में फंस गए। एक सियासी जमात ने कौम को डिप्रेशन में डाल दिया। जुडिशल कमीशन इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर जुडिशल कमीशन का इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों पर इजलास 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का इजलास 6 फरवरी को होगा। चीनी सरमायाकार पंजाब में $700 मिलियन सरमायाकारी पर रज़ामंद। चीनी कंपनी के ताउन से पंजाब में जल्द ई-टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से 2 चीनी टेक कंपनीज के नुमाइंदगान की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज़ बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बरतर देखना चाहते हैं। चीनी कंपनी नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर्स कायम करेगी। मुलाकात में पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तेफाक। नौजवानों को आलमी ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि उम्मीद होती है कि असेंबली में हलकों के मसाइल पर बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज जो रवैया हुक्मरानों ने रखा वो इंतहाई अफसोसनाक था। हुक्मरानों ने कराची के मसाइल पर बात करने की इजाजत तक न दी। MQM अरकान को बात करने की इजाजत नहीं मिली तो इस असेंबली का क्या फायदा। ऑपोजिशन के तमाम सवालात हुकूमत ने रोंद डाले। आज PTI और जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। और केप टाउन टेस्ट में पहले रोज जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका ओपनर रेकलिन सेंचुरी बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास और आगा सलमान ने एक एक विकेट हासिल की। जो जुल्म रखा हुआ है इस कराची बोर्ड की इंतजामिया ने, और ये सब काम जिस वजारत के नाक के नीचे हो रहा है वो वजारत इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपना क़िबला दुरुस्त करें। होने वाली जो ज्यादती है उस पर इनको कंपनसेट करें, इस मसले को एड्रेस करें। यह वजीर आला सिंध की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। आज हम उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन हुक्मरानों ने हमें बात नहीं करने दी। स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर साहब है उनका रवैया भी हुक्मरानों की तरफ झुकाव था, नजर आ रहा था। डिक्टेशन ली जा रही थी नीचे से। ये कैसा डिप्टी स्पीकर साहब है भाई? आप डिक्टेशन पे चलेंगे? आप इस ऐवान के डिप्टी स्पीकर हैं जनाब, ये भूल गए हैं आप। हुक्मरानों से डिक्टेशन लेके इजलास चलाए जा रहे हैं। अफसोस की बात है, पिछले 8-10 महीने से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की असेंबली की जो प्रोसीडिंग है वो उठा के देख लें, उसमें पार्टिसिपेशन उठा के देख लें। हर अच्छे जायज मसले पर हम हुक्मरानों के जहां जो बेहतरीन, वैसे तो कमी नजर आती है इस सूबे में, मगर उसमें हम अपनी पार्टिसिपेशन शो करते हैं हर मसले पर। आज एक और इंपॉर्टेंट बात, इस शहरी सिंध का मुकदमा जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान इस ऐवान में लड़ रहे थे, तो 2 जमातें और भी हैं इस ऐवान में। एक आजाद अरकान है, PTI बैक्ड, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कुछ भी कह लीजिए उनको, और एक है जमात इस्लामी। इन दोनों ने आज बाकायदा पीपल्स पार्टी की B टीम होने का सबूत दिया है इस मसले पर, जो कि एक जेन्युइन मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला चल रहा है बोर्ड्स को लेके, जिस पे हुक्मरान चुप साध लिए बैठे हैं। उस मसले पर मैं दोनों जमातों के पास गया था, उनसे बात की थी कि इस मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का साथ दें। जनाब, ये MQM का मसला नहीं है, ये शहर कराची का मसला है। इस पे हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। मगर अफसोस के साथ दोनों ने B टीम होने का बिल्कुल बता दिया, सबूत दे दिया। आज खामोशी इख्तियार की हुई थी जनाब, खामोशी इख्तियार की हुई थी। इस मसले पर अगर हमें बात इसी तरह नहीं करने दी जाएगी तो यह एहतजाज हम करते रहेंगे। हम इस तरह चीजों को छोड़ नहीं सकते। हर मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आवाज उठाती थी, आवाज उठा रही है और आवाज इंशाअल्लाह उठाती रहेगी। इस मसले को भी हुक्मरानों को देखना होगा, ये मुस्तकबिल के मेमारों का मसला है। हम इस मसले पर हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अली भाई कराची की पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हों या बोर्ड्स हो, सालों से इतलात है कि पैसे लेकर वहाँ लोगों की तैनाती की जाती है। तो क्या आप लोग इतने भोले हैं कि आपको पता नहीं चलता? इतने सालों से आप लोगों ने इस मसले पर आवाज क्यों नहीं उठाई? जब सिफारिशी लोग आएंगे तो इस तरह के नताइज तो आने दें। देखें, बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। ये उनके अंडर एक महकमा है, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के अंडर एक महकमा है। अगर उसमें मुजरिमाना गफलत हो रही है, आज से नहीं हो रही है, अरसा दराज से हो रही है, मुख्तलिफ मौक़ों पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस मसले को टेकअप किया, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। इस मसले पर बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब पैसे लेके रिश्वत लेके तैनातियां होंगी तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आया करेगा। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं से डिक्टेशन ली जा रही है इस मसले पर, ताकि डायरेक्टली जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी ना पड़े और इस शहरी सिंध के साथ ज्यादती का सिलसिला भी जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ चलता रहे। नहीं चलने देगी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान इंशाअल्लाह। देखिए, मैंने शुरुआत में ये बात की
कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि अब तो बड़ी कन्विक्शन से ये बात कह सकता हूं मैं कि बाय डिजाइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय डिजाइन इस शहरी सिंध के मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं।